अगर कोई आपको पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये बता सकता है कि इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट मूव करेगा आप कंटिन्यू इस लेवल तक मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हो, यानी कि यहां से जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ, मैंने एग्जैक्टली आपको बताया था मार्केट गैप डाउन जैसे ही इस लेवल के नीचे होगा हम कंटिन्यू सेल्स के लिए देखेंगे। कहां तक देखेंगे? इस लेवल तक देखेंगे। यहां से जब मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करेगा, फिर यहां से जब हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा एग्जैक्ट इसी लेवल से, फिर हम यहां से बाइंग के लिए देख सकते हैं। कहां तक? तो इस लेवल तक। एग्जैक्टली बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ मैंने अपना प्रीवियस एनालिसिस दिया था आपके लिए। जिन लोगों ने भी देखा है, ट्रेड किया है, अगर आपने प्रॉफिट किया या फिर लॉस किया, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर से करना। या फिर जिन्होंने मेरा एनालिसिस नहीं भी देखा था वो भी आप कमेंट में कर सकते हो कि आपने आज के मार्केट में प्रॉफिट बनाया या फिर नहीं बनाया, जो भी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के एक्सपायरी के बारे में, यानी कि एक्सपायरी को मार्केट कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स हमें ध्यान में रख के अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा, ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होगा। ध्यान से देखोगे, ये जो एरो मार्क है ना, ये था मेरा कंडीशन। और एग्जैक्टली मैंने आपको बताया था मार्केट इस लेवल के नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है, पुल बैक लेके मार्केट कंटिन्यू डाउन के लिए अप्रोच करेगा। एग्जैक्टली देखने को मिला। कहां तक? इस लेवल तक। पिन पॉइंट एक्यूरेसी। उसके बाद इस लेवल से रिजेक्शन देगा अगर, क्योंकि ये एक बाइंग एरिया है, यहां से अगर रिजेक्शन देगा मार्केट यहां से अपसाइड के लिए मूव करता हुआ नजर आएगा। एग्जैक्टली हमें वैसा ही देखने को मिला। दोबारा से मार्केट अपने लेवल पे फिर से गया, वहां से इसके हाई को स्वीप करता है। स्वीप करने के बाद यहां से रिजेक्शन लेता है और कंटिन्यू डाउन साइड के लिए देख सकते हो। ये था मेरा प्रीवियस एनालिसिस। और अब मार्केट एक्सपायरी पे यहां से कैसे रिएक्ट करेगा, कौन कौन से बाइंग और सेलिंग लेवल्स होने वाले हैं, कैसे मार्केट रिएक्ट कर सकता है, इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। करना आपको यह है, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ऐसा ही डेली एनालिसिस के लिए मैं डेली निफ्टी 50 का एनालिसिस करता हूं, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको जो नोटिफिकेशंस है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस को। और देख सकते हो अभी ये जो लेवल है ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। इसको थोड़ा सा हमें क्या करना होगा? प्रिसाइज करना होगा। तो देखो इसको हम इस तरीके से ये मार्क करने वाले हैं, यानी बेसिकली ये जो क्लोजिंग कैंडल है, ध्यान से देखोगे ये जो ग्रीन कलर का छोटा सा क्लोजिंग कैंडल है, इसके टॉप बॉडी को और इसके लो विक को हमने मार्क किया, और ये हो गया अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल। सिंपल है, यहां तक इजी है। ये जो लेवल है ये एज इट इज रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। ये चीज हमें ध्यान रखना है, ठीक है। क्लियर है, इजी है, सिंपल है। यहां तक बात करते हैं अपसाइड का। जो भी लेवल्स है इसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि मेरा जो एनालिसिस होता है वो बोथ साइड का होता है, ठीक है। अगर मैंने इतना मैसिव गैप डाउन का अगर एनालिसिस नहीं किया होता तो फिर मार्केट अपने एनालिसिस के बाहर निकल जाता और फिर हम लोग बैठ के सोचते रह जाते ट्रेड कहाँ प्लेस करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या करना है। इसीलिए मैं दोनों साइड का, मैं किसी तरफ बायस नहीं रहता हूँ, ठीक है। मार्केट अगर साइडवेज होने वाला रहता है तो मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ इस रेंज में मार्केट साइडवेज रहेगा तो आप इग्नोर कर सकते हो। सिंपल। अभी देखते हैं यहां से कैसे मार्केट रिएक्ट करेगा एक्सपायरी पे। अगर आप ध्यान से देखो, मार्केट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट बोले तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया पे खड़ा है। देख सकते हो मार्केट में मैसिव बाइंग आया है इस लेवल से। ध्यान से देखोगे मार्केट कंटिन्यू अपसाइड से आया, इस लेवल पे टैप किया, फिर से अपसाइड गया, इस लेवल पे टैप किया, और फिर से यहां से बहुत अच्छा रैली, यानी कि दो बार जब मार्केट इस इंपॉर्टेंट एरिया पे आया है तो एक अच्छा खासा हमें रैली दे के गया है मार्केट। इसका मतलब ये हुआ थर्ड टाइम मार्केट ने जब इस सपोर्ट पे अप्रोच किया है, यानी ये सपोर्ट अभी भी वर्क करता हुआ तो नजर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट है ये वीक हो चुका है। यानी आपको भी पता होगा अगर आप इतने दिन से ट्रेड कर रहे हो कि अगर मल्टीपल टाइम मार्केट एक एरिया पे टैप करता है, चाहे वो सपोर्ट हो या रेसिस्टेंस हो या सपोर्ट रेसिस्टेंस इंटरचेंज एरिया हो, तो फिर वो जो एरिया होता है, वो पर्टिकुलर जो रेंज होता है, जो प्राइस स्ट्राइक प्राइस होता है, वो वीक हो जाता है और देर इज अ चांस कि मार्केट उसको ब्रेक कर दे। अब देखो यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन क्या बनता है
कि या तो मार्केट इसको ब्रेक करके निकल जाए नीचे, यानी उसके लिए मार्केट को गैप डाउन होना पड़ेगा अच्छा खासा, पहला कंडीशन। ये तो सिंपल है ना अपने पास, कि या तो मार्केट इसको गैप डाउन होके एक अच्छा खासा गैप डाउन होके इसको ब्रेक कर देगा, या तो मार्केट क्या करेगा यहां से बायर्स को ट्रैप करने के लिए, या फिर सॉरी सेलर्स को ट्रैप करने के लिए एक छोटा मोटा गैप अप होगा और वहां से साइडवेज रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है। यानी कि कल का जो मार्केट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है अपने लिए, क्योंकि ये जो एक्सपायरी है यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मार्केट आपको साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, रेंज कौन सा होगा जिसके बीच हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कहां से हम छोटा सा स्कैल्प मूव जो होगा अपना बाइंग का या सेलिंग का, कहां से कैसे प्लान कर सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। सिंपल अगर देखें तो इसके नीचे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो फिर मार्केट कहां स्टॉपेज लेगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ध्यान से देखो, अपने पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट की लेवल है वो है ये लेवल, यानी जस्ट इस सपोर्ट के अगर नीचे देखें तो अपने पास है एक इंपॉर्टेंट लेवल जहां पे मार्केट टैप करता हुआ नजर आ सकता है, और प्रीवियसली भी देखा जाए तो ये लेवल कहीं ना कहीं यूज हुआ है। तो ये जो लेवल है ये काफी क्रूशियल लेवल होने वाला है अपने पास। ध्यान से देखोगे कहीं ना कहीं ये आपको एक राउंड फिगर में भी नजर आ रहा होगा, साइड में आपको स्ट्राइक प्राइस जो नजर आ रहा है वहां पे देखोगे तो एक राउंड फिगर भी आपको नजर आ रहा होगा। क्लियर है, सिंपल है। तो अब हम इसको, ये जो लेवल है इसको हम लोग सिंपल मार्क करके रखने वाले हैं कुछ इस तरीके से, प्रिसाइजली मार्क करेंगे। सिंपल, ये मार्क हो चुका। अब देखो यहां से जो कंडीशन अपना क्रिएट होता है कि इन केस अगर मार्केट ने गैप डाउन होके इसको ब्रेक कर दिया, ये जो सपोर्ट है इसको गैप डाउन होके ब्रेक कर दिया, इस लेवल पे टैप किया, यानी यहाँ पे या तो यहीं ओपन होगा, ठीक है, सिंपल है, या तो मार्केट यहीं ओपन होगा, या तो फिर फ्लैट ओपन होके मार्केट पुल बैक लेगा, पुल बैक लेने के बाद नीचे आएगा। तो सिंपल हमें क्या ध्यान रखना है इस चीज को समझना, अगर मार्केट इसी लेवल पे ओपन होता है, ये जो डाउन साइड का लेवल है, तो यहाँ पे इस लेवल पे टैप करने के बाद जब रिजेक्शन देगा तो हम यहाँ से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, छोटा सा स्कैल्प मूव इस लेवल तक, ये जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है यहाँ तक हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे इस लेवल पे ओपन होता है तो। सिंपल है, इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट जो मैंने समझाया। अब बात करते हैं कि इन केस अगर मार्केट मान लो कि गैप अप ओपन हो जाता है थोड़ा बहुत, तो ये देखो ये जो लेवल है ना ये एज इट इज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये जो लेवल है एज इट इज इंपॉर्टेंट है, बस अभी मैं आपको एक और लेवल क्रिएट करके दे रहा हूं, उसको समझना। ये जो लेवल है, ये जो अभी मैंने शिफ्ट किया है इस लेवल को, ये जो लेवल है ये बहुत क्रूशियल होने वाला है। क्यों होने वाला है, ध्यान से समझना है इस चीज को। अगर मार्केट गैप अप होता है इन केस इस लेवल पे, ये जो लेवल है यहां से अगर गैप अप होता है, इस एरिया के आसपास गैप अप होता है, तो यहां से रिजेक्शन के बाद हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं छोटा सा। देखो कल ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना, ठीक है, ऑप्शन जो बायर्स है वो इस चीज को ध्यान रखना, बड़ा मूव एक्सपेक्ट मत करना। कोई बड़ा मूव आने वाला होगा तो आएगा भी तो वो 2:30-3 बजे के आसपास अप्रॉक्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले जो सुबह का जो होगा स्टार्टिंग मॉर्निंग टाइम में अगर आपको अच्छा स्कैल्प मूव मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज आप कोशिश करना दिन के समय में, यानी कि बेसिकली 10:30, 10, 10:30 के आसपास के बाद से जो होगा ना उस समय आप मार्केट को अवॉइड कर सकते हो। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हो या फिर अपने कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के बेसिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। क्लियर है, सिंपल है, आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब देखो ध्यान से समझना, एक तो मैंने बताया गैप अप, अगर इस लेवल पे गैप अप होता है, यहां पे टैप करके रिजेक्शन देता है तो फिर हम सेल साइड के लिए देख सकते हैं। सिंपल है, इजी है। अगर हमें गैप डाउन देखने को मिला, इस एरिया में गैप डाउन होता है मार्केट, तो यहां से हम एक बाइंग सोच सकते हैं, स्कैल्प मूव देख सकते हैं। इस एरिया पे टैप किया, टैप करके रिजेक्शन लिया, तो यहां से हम एक बाइंग देखेंगे जो कि नेक्स्ट ये जो सपोर्ट लेवल है इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज करता हुआ मार्केट नजर आ सकता है। सिंपल है, अगर नीचे से ऊपर जाता है मार्केट, ये चीज भी ध्यान रखना, अगर नीचे से ऊपर जाता है तो इस लेवल पे टैप करने के बाद रिजेक्शन देगा, तो यहां से हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। सेलिंग कब प्लान करेंगे ये भी आप ध्यान रखना,
ज्यादा बड़ा सेलिंग नहीं प्लान करेंगे, छोटा सा स्कैल्प मूव के लिए हम जाएंगे। क्यों छोटा सा स्कैल्प मूव के लिए जाएंगे कि अगर मार्केट नीचे से अगर ऊपर जाएगा तो फिर मोस्ट प्रोबेबली आपको इस रेंज में मार्केट साइडवेज होता हुआ नजर आ सकता है। क्लियर है? इसीलिए अपसाइड से जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके यानी नीचे से जब जाएगा इस पे टैप करके रिजेक्शन लेगा तो हम एक छोटा सा स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हैं, ज्यादा बड़े मूव के लिए हम नहीं जाएंगे। यहां तक क्लियर? अब बात करते हैं बाइंग सिनेरियो के बारे में कि अगर मार्केट में एक मैसिव बाइंग देखने को मिला तो फिर अपना क्या अप्रोच होगा। ये जो ब्लैक लाइन मैंने मार्क किया है, ठीक है, इस ब्लैक लाइन को हमें ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो होगा अपना ये हाई, ठीक है, सिंपल। ये जो मैंने अभी लेवल अपसाइड के लिए मार्क किया है इसको भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहां से जो सिनेरियो क्रिएट होगा, मार्केट जब तक इस ब्लैक लाइन के ऊपर नहीं जाता है तब तक हम बाइंग के लिए नहीं सोच सकते हैं, बाइंग के लिए नहीं प्लान कर सकते हैं। मार्केट जब इस ब्लैक लाइन के ऊपर जाएगा, सिंपल हम यहां से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। बेसिकली क्या होगा, ये जो हाई लगाया है मार्केट ने, ध्यान से देखोगे ये एक पिन बार कैंडल टाइप आपको नजर आ रहा होगा। इस कैंडल का हाई जो होगा वो स्वीप करने के लिए मार्केट अप्रोच कर सकता है, सिंपल है। और यहां तक अप्रोच जब करेगा, इसका हाई टेकआउट करेगा, उसके बाद हमें यहां से स्कैल्प मूव सेलिंग मिलेगा तो यहां से हम सेलिंग देख सकते हैं, सेलिंग कैप्चर कर सकते हैं, छोटा सा स्कैल्प मूव। मैं बड़े मूव के बारे में नहीं बात कर रहा हूं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कल के मार्केट के लिए थोड़ा सा मैं कॉन्शियस हूं। मार्केट साइडवेज हो सकता है, एक रेंज क्रिएट कर सकता है जिस रेंज के बीच में वो ट्रेड करता हुआ लंबे टाइम तक नजर आ सकता है, काफी कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये एक्सपायरी पे आप ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना मार्केट से। अगर मार्केट मान लो अगर अच्छा खासा गैप अप हो गया, ये जो ब्लैक लाइन है इसके ऊपर गैप अप हुआ, ठीक है, तो यहां से हम एक बाइंग देखेंगे। कहां तक देखेंगे? ये जो अपसाइड का लेवल है यहां तक हम बाइंग देखेंगे। उसके बाद जब यहां से रिजेक्शन लेगा तो छोटा सा सेलिंग देखेंगे जो कि एक स्कैल्प मूव होगा, क्योंकि अगर ऊपर निकल गया तो या तो मार्केट इस रेंज में साइडवेज हो जाएगा, ठीक है, या तो ये रेंज में साइडवेज, या तो मार्केट इस रेंज में साइडवेज हो जाएगा। मार्केट के पास दो ही एरिया है जहां पे मार्केट साइडवेज हो सकता है, एक ये अपसाइड का रेंज है और ये एक डाउन साइड का रेंज है। तो इन दोनों रेंज के पास ध्यान से अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा। हमें स्कैल्प मूव के ऊपर फोकस करना होगा। यहां से अपसाइड निकला ब्लैक लाइन के ऊपर तो फिर हम यहां से एक बाइंग प्लान कर सकते हैं मॉर्निंग टाइम में, ठीक है। मॉर्निंग टाइम में ही हमें अपने मोमेंटम के ऊपर जो भी मिलेगा उसको कैप्चर करना है। तो इसके ऊपर ब्लैक लाइन के ऊपर हमें इस लेवल तक देखने को मिल सकता है मार्केट जब मूव करेगा तो, सिंपल है। डाउन साइड के लिए देखा जाए तो सिंपल देखो, डाउन साइड के लिए अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन हो जाता है तो भी मैं आपको कंडीशन समझा देता हूं। मार्केट इन केस फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होके या तो नीचे जाएगा या तो ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाता है, इस लेवल से सेलिंग मिलता है तो हम सेलिंग के लिए देखेंगे। और अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देता है तो सिंपल अपना अप्रोच होगा, इसको जैसे ही ब्रेक करेगा हमें वेट करना है पुल बैक का, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना हमें वेट करना है पुल बैक का। पुल बैक लेने के बाद जब मार्केट कंटिन्यू करे तो ही हम डाउन साइड के लिए देखेंगे, ठीक है। ये चीज हमेशा ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मार्केट अगर इसको फ्लैट ओपन होके ब्रेक करता है, ये जो लो है इसको ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद हम वेट करेंगे। अगर ऊपर साइड में इस लेवल के ऊपर मार्केट सिंगल कैंडल क्लोजिंग देता है, फुल बॉडी कैंडल क्लोजिंग देता है तो हम बाई के लिए देखेंगे। लेकिन अगर मार्केट पुल बैक लेने के बाद डाउन साइड के लिए मूव करता है तो ही हम सेल साइड के लिए देखेंगे। और कहां तक देखेंगे? ये जो नेक्स्ट लेवल है यहां तक हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आया होगा। ये जो इतना दूर का जो मैंने पूरा सिनेरियो समझाया, एक बार से इन लेवल्स को अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ करना। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और जो भी मैंने कंडीशन समझाया आपको, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दो बार देखना। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से करना, मैं रिप्लाई करूंगा, आपका जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करूंगा। बाकी ये था मेरा सिंपल सा निफ्टी 50 का एक्सपायरी एनालिसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसके नीचे मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसके नीचे ब्रेकडाउन देगा अगर, तो सिंपल अपना अप्रोच रहेगा, वेट करना है पुल बैक का। अगर इसका लो स्वीप हो के अगर अपसाइड के लिए कैंडल क्लोजिंग दे दिया ना,
फिर मार्केट यहाँ से बाइंग के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने ट्रेड को प्लेस करना होगा। बाकी कैसा लगा आपका एनालिसिस, आपको मेरा एनालिसिस कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। आपका कोई ओपिनियन है तो वो भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 एक्सपायरी एनालिसिस। थैंक यू वेरी मच।